हम संकल्प लेंगे कि मेरे परिवार के लोग, ईश्वर को साक्षी मानकर मेरे परिवार के लोग और हम और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मतदान नहीं करेंगे। हम ये नहीं कि हम बीजेपी को छोड़ के किसी को नहीं देंगे। जिस हिसाब से ये चल रहा है रवैया बोला जा रहा है और केवल जो है फिर टाइम टाइम फिस हो जा रहा है। आगे तो हम बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले तो हम 6 तारीख को यहाँ तालाबंदी करेंगे। मैं जो उत्तराखंड का लास्ट ब्लॉक है ना, प्लेन का कानपुर ब्लॉक से, मैं वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और हम अपने प्रांतीय अध्यक्ष के उसमें आह्वान में कार्य कर रहे हैं और इस बार बिल्कुल सरकार से आर पार की लड़ाई होगी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशन में। ये सचिव का कहा हुआ वक्तव्य और मंत्री का कहा हुआ वक्तव्य अपने आप में शासनादेश के साथ खेत के साथ मैं व्यतीत कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह हमारी पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जानते हैं, हमारे पहाड़ से हैं। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँगा उत्तराखंड का कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो शासन के समक्ष, विभाग के अधिकारियों के समक्ष, संगठन के समक्ष जो घोषणाएं की, उनकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हो रही थी। बहुत बड़ा प्रश्न भी है और कहीं ना कहीं ये हमें विचलित भी कर रहा है कि इस राज्य के इतने कद्दावर नेता कि जो मैं समझता हूँ भविष्य के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी देखे जा रहे हैं, धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और उनकी बात अगर विभागीय अधिकारी और शासन नहीं सुन रहा है तो मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड की जो संकल्पना थी और परिकल्पना थी ये तो बेकार ही हुई। अगर जिस प्रतिनिधि को जनता के द्वारा चुना जा रहा है और हमारा पहाड़ का है वो, ठीक है, वो हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, हम सब सरकारी स्कूलों के पढ़े लिखे लोग हैं और जब उनकी मंशा शासन नहीं समझ पा रहा है, उनकी जो बात वो कर रहे हैं, रोज अखबारों में आपके बयान आ रहे हैं, रोज वो संगठनों से, वो ठीक है, वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति भी हैं, बड़ी सरलता से बात भी करते हैं, लेकिन अगर एक कैबिनेट मंत्री की कोई घोषणा हो जाती है तो मैं समझता हूँ अपने आप में शासनादेश होता है। अगर ये इतना पावरफुल मंत्री कोई घोषणा करता है तो जो मैं तो 33 साल मुझे सेवा में होकर जो मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सचिव का कहा हुआ वक्तव्य और मंत्री का कहा हुआ वक्तव्य अपने आप में शासनादेश माना जाता है। पिछले महीने भी रैली निकाली थी एक, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। आज आप फिर धरने पे बैठे हैं, तो अगर इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई क्या? आगे तो हम बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं तो सबसे पहले तो हम 6 तारीख को यहाँ तालाबंदी करेंगे। अभी विचार करेंगे, हम सब बातचीत आपस में करेंगे जितने मेरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उस दिन हम सब संकल्प लेंगे। पूरे उत्तराखंड का जो राज्य के शिक्षक संगठन का सदस्य है, लगभग जो आज 23-24 हजार है, हम संकल्प लेंगे कि मेरे परिवार के लोग, ईश्वर को साक्षी मानकर मेरे परिवार के लोग और हम और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मतदान नहीं करेंगे। हम ये नहीं कि हम बीजेपी को छोड़ के किसी को नहीं देंगे, हम मतदान करेंगे नहीं, ठीक है, ड्यूटी करेंगे, इनकी शानदार ड्यूटी करेंगे, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ सामान्य तौर पे एक चाणक्य ने तो पूरी सत्ता बदल दी थी, तो अगर 24,000 शिक्षक सोचने लग जाए, अगर मैं 5 सामान्य तौर पे 5 लगाऊं, 10 लगाऊं है तो 24 दशा की 2,40,000 और 2,40,000 कुछ भी करने, 2 लाख के मत बोलें, 1 लाख लोग भी संकल्प ले लें। अरे 1 लाख लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो आप भी जानते हैं कि क्या होगा और निश्चित रूप से हम करेंगे। हम शांतिपूर्ण, जब जिस तरह उपेक्षा की जा रही, जब ये हमें नहीं समझ रहे हैं तो हम इनको भी क्यों समझें। ये थी उत्तराखंड शिक्षा मंत्री से इनकी गुहार। और से बात करते हैं, क्या नाम है आपका सर? नरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से हैं। तो अभी तक जो आश्वासन मिले हैं मंत्रियों से कि हम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, जिस तरह से वो टाल रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं कि मिल जाएगा या लग रहा है कि अभी भी लटका रहेगा? ऐसी नीतियों से तो नहीं लग रहा। जिस हिसाब से ये चल रहा है रवैया बोला जा रहा है और केवल जो है फिर टाइम टाइम फिस हो जा रहा है, तो इस हिसाब से तो नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। आपका क्या नाम है? मैं दीपक शर्मा, जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर। अच्छा, उधम सिंह नगर से हैं आप। क्या कहेंगे जो ये धरना दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की मांग है? ये सरकार की हठधर्मिता है और हम अपने प्रांतीय नेतृत्व के साथ पूरी तरह से, हम प्रत्येक जिला हम जो है पूर्ण रूप से अपने नेतृत्व के साथ हैं। जो भी उनके द्वारा आदेश निर्गत किए जाएंगे, जो भी अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बताया है, हम तन मन धन से उनके साथ हैं और उसी क्रम में चरणबद्ध रूप से कार्यक्रम किए जाएंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार, कहाँ से आप? हरिद्वार से हूँ। आपका क्या नाम है? डॉक्टर अंकित जोशी, कहाँ से आप? यहीं देहरादून से हूँ। आप कहाँ से? उधम सिंह नगर से। अच्छा, ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर सिर्फ देहरादून या गढ़वाल का ही नहीं, उत्तराखंड के हर जिले से यहाँ पर वो आए हुए हैं।
तो नैनीताल से, पिथौरागढ़ से, सभी जगह से लोग हैं। 13 जिलों से सभी शिक्षक और सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। और आने वाले भविष्य में जितने इनके पेरोल में हैं, सारे शिक्षक यहाँ पर उपस्थित होंगे। चलिए, अच्छा कहाँ से? मैं जो उत्तराखंड का लास्ट ब्लॉक है ना प्लेन का, कानपुर ब्लॉक से, मैं वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और हम अपने प्रांतीय अध्यक्ष के उसमें आह्वान में कार्य कर रहे हैं। और इस बार बिल्कुल सरकार से आर-पार की लड़ाई होगी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशन में। जो प्रदेश है, जो हमारी मांगे हैं, 35 मांगों का सूत्र दे रखे हमने इनको, लेकिन उसमें कोई भी मांगी पूरी नहीं की शासन ने। अच्छा ये बताइए, टोटल कितनी मांगे हैं? टोटल तो हमारी 35 सूत्रीय मांग पत्र था, लेकिन पिछली जो बैठक हुई थी उसमें हमारे विद्यालय शिक्षा के सचिव भी थे, रमन जी थे, हमारे दोनों अपर सचिव थे, हमारे विभागीय अधिकारी थे, महानिदेशक थे और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। अच्छा कितना टाइम हो गया इन मांगों को? 3 महीना पूरा हो गया 3 महीने। और उसमें 2 मांगे उन्होंने असमर्थता जाहिर की, तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो 33 सूत्रीय मांग पत्र बच गया था। लेकिन दुख इस बात का नहीं कि मांग पूरी क्यों नहीं हो रही, दुख इस बात का है कि उस भरी सभा में माननीय मंत्री जी ने स्वयं घोषणा दी कि मैं इन 4 मांगों को 2 महीने के अंदर क्या कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। लेकिन बहुत ही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे 33 साल सेवा में हो गए हैं और मैं कई बार संगठन 16 साल में पहले पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रहा हूँ। ठीक, जब कांग्रेस सरकार उस समय हमने बहुत बड़ी हड़ताल की थी हरीश रावत जी के समय, बहुत सारी बातें हमारी मांगे भी हुई थी। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना कद्दावर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं समझता हूँ बहुत व्यक्तिगत रूप से जितना मैं जानता हूँ बहुत पावरफुल भी है। ऐसी कौन से कारण हैं कि जो स्वयं उन्होंने घोषणा की उसके बावजूद उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। अभी कहीं ना कहीं सवाल है उत्तराखंड की व्यवस्था पे। मैं जो हमारे नेता लोग बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट है हमारी नहीं सुन रहा है, तो उसमें तो सच्चाई झलक रही है। मैं भी समझ रहा हूँ कि वो बेचारे जो पीड़ा है उनकी, लेकिन ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत ठीक नहीं है। अगर ये थी उत्तराखंड के शिक्षकों की मांग।